अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एआर मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज रमज़ान मुबारक का महीना है और पता ही है आप लोगों के बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में हमें इबादत करनी चाहिए और साथ साथ में हम काम भी करते हैं। और हमारे पास एक सेट आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है पोको M6 Pro 5G। इसका प्रॉब्लम ये है कि अदर शॉप से ये सेट रिटर्न है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने से पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे कि मोबाइल को अभी मेरे पास फ़ोन आया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि ऑन करके देखेंगे। ये फ़ोन ऑन भी हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं। देखिए, पोको लिखा हुआ आया और ये काफ़ी सारा टेक्नीशियन रिटर्न कर देता है ऐसा छोटा-छोटा प्रॉब्लम के लिए। तो इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, चीज़ को समझते हैं, तो आपके लिए बहुत ईज़ी है काम करना। देखिए, इस तरह से पोको लिखा हुआ आ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। देखिए, अभी ये फ़िलहाल पूरा ऑन नहीं हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो ये फ़ोन हमारे पास शॉपकीपर से आया है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कितना काम हुआ है इसमें। सबसे पहले आप देखें कि ये फ़ोन में इस साइड से बिल्कुल सील्ड पैक है, कुछ काम किया हुआ नहीं है। और मैं आपको दिखा दूं कि इस साइड से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, आप डिस्प्ले में देखिए कि क्या क्या काम हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये CPU लगा हुआ है और ये मेमोरी है इसकी हाइनिक्स का, और इधर रैम लगा हुआ है। 3 IC इसमें है। और यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं पावर बटन पर सोल्डिंग, मतलब जिस टेक्नीशियन को जितना भी समझ में आता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सोल्डिंग किया हुआ है, जबकि सब लाइन में सोल्डिंग नहीं करनी चाहिए, कार्बन जम जाता है इसमें। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर PM7250B लिखा हुआ है। तो ये जो IC है ये आपकी जो है चार्जिंग IC भी है, पावर IC भी है। तो उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 4GPA है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है इस सेक्शन में काम किया हुआ है। और मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर जितना भी काम किया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है कुछ निकाला हुआ है, कॉइली होगा या फिर थर्मल होगा। तो जो भी है, अब इसको देखने से पता लगेगा ये क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर APT-IC लगी हुई है। और इस साइड में अगर बात करूँ तो इस साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस साइड में बिल्कुल काम किया हुआ नहीं है। देखिए बैटरी, ये B2B कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर एक साथ में दिया है। ये आपका फिंगर के लिए है। और जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर है। मैं तो सबको मैं आपको चेक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और सबसे पहले एक बार हम DC से भी ऑन करके देखेंगे। DC से शायद क्या ऑन नहीं होगा क्योंकि ये कनेक्टर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम इसकी फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ चलते हैं। एक बार मैं डायग्राम में देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा प्लेन किया हुआ है और मुझे डाउट लग रहा है। डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे पास ज़्यादातर मैं डायग्राम देखता नहीं हूँ, तो आज मुझे देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास सेम मदरबोर्ड एक और भी है, उसमें भी अगर सेम प्रॉब्लम है तो फिर देखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्क्रैप मदरबोर्ड मेरे पास है, बहुत काम किया हुआ है, स्क्रैप है। तो इसको मैं देखता हूँ। तो ये बैटरी कनेक्टर है। तो देखिए इस बैटरी कनेक्टर में भी स्क्रैप में, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं तो इसको डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डाउट रह गया मेरे पास। और चलिए डायग्राम की तरफ एक बार मैं देखता हूँ। इसका पोको M6 Pro 5G का जो है डायग्राम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए पोको M6 Pro 5G, और इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन दिया है। देखते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन में, हार्डवेयर सोल्यूशन लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ है नहीं इसके अंदर। तो लेआउट और स्कीमेटिक है। तो मैं लेआउट की तरफ चलता हूँ और लेआउट में जाने के बाद, तो दोस्तों लेआउट में मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये लेआउट है और यहाँ पर सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। तो मैं बैटरी कनेक्टर में मुझे जो है डाउट लगा, तो मैं बैटरी कनेक्टर में आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये रजिस्टर है, R लिखा हुआ है, ये TVS डायोड है। उसके बाद फिर रजिस्टर है, फिर कैपेसिटर है, फिर रजिस्टर है, फिर TVS डायोड है, उसके बाद फिर रजिस्टर है। तो ये जो रजिस्टर यहाँ पर मुझे बोर्ड में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पर कैपेसिटर शायद कि नहीं है उसमें। उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्टर है ये उसमें से मिसिंग है। तो इसको मैं एक बार यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं जाऊँगा स्कीमेटिक में।
तो यहाँ पर स्टेमेटिक है, तो यहाँ पर जो है मैं अभी इसको कॉपी करूँगा। तो कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ जो है ये रजिस्टर ही लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। और ये कौन से लाइन में लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बेड थर्मल लिखा हुआ है, तो ये रजिस्टर का लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास अगर नहीं है तो किसी भी मोबाइल का ये थर्मल और लाइन का जो रजिस्टर है उठा के यहाँ लगा सकते हैं। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रजिस्टर ही मिसिंग है। अगर आप यहाँ का रजिस्टर निकाल दोगे तो आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइन ब्रेक हो जाएगा आपका। जैसे कि रजिस्टर निकल गया तो लाइन ब्रेक है। तो ये रजिस्टर कहीं आपका ग्राउंड से टच नहीं है, जैसे कि दोनों तरफ सप्लाई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इस साइड में भी आप देख पा रहे हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ पर टीवीएस डायोड भी है। और इधर अगर देखते हैं तो थर्मल का लाइन है। आगे अगर देखेंगे तो और एक रजिस्टर मिलेगा हमको। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ से जो है ना रजिस्टर मिसिंग है, जिसके कारण से ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इस रजिस्टर को हम फिक्स करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम का सलूशन होता है या नहीं। अगर नहीं होने पर फिर आगे हम देखेंगे कि इस पर काम क्या करना होगा। तो दोस्तों ये छोटा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बार मल्टीमीटर से भी देखेंगे कि मल्टीमीटर में क्या सब कुछ जीआर वगैरह क्लियर है या नहीं है। जाहिर सी बात है थर्मल और लाइन में जीआर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है अभी रजिस्टर मिसिंग है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बजर मोड में ये चेक करूँगा कि लाइन उसका ब्रेक है या नहीं है। तो अब साथ में मल्टीमीटर को भी देखें। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी डाइड मोड में सेट किया हूँ, तो यहाँ पर जो है इस लाइन से कनेक्टिविटी था उसका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीआर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर जैसे हम चेक करेंगे तो ये ऑयल नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन से कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हम जंपर करेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि ये 0 ओम का रजिस्टर नहीं होगा, किलो ओम में होगा। इसकी वजह से यहाँ पर जंपर करने से काम नहीं बनने वाला है। अब यहाँ चेक करेंगे इस रजिस्टर में, तो यहाँ पर जीआर मिलेगा। देखने को कितना मिल रहा है, 1.7 ना। हाँ, तो इतना तो मिलना चाहिए जितना मिल रहा है, 1000 के ऊपर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो जीआर आ रहा है कुछ, कितना 0.7। तो ये रजिस्टर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक रजिस्टर। जब तक नहीं रजिस्टर लगेगा तो ये फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हम किसी भी मोबाइल का देख लेते हैं। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारा मदरबोर्ड होता है, स्क्रैप मदरबोर्ड में उससे प्रॉब्लम का सलूशन कर लेता हूँ आसानी के साथ में। तो अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपको भी रखना होगा स्क्रैप मदरबोर्ड। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली काम कर सकते हो। तो इसको हम मल्टीमीटर को अभी रखेंगे, हम ओम रेंज में सेट करेंगे मल्टीमीटर को। और इसको पहले हम चेक कर लेंगे कि ये कौन सा रजिस्टर इस पर लगा सकते हैं हम। तो मैंने पहले से ढूंढ के रखा है एक रजिस्टर को, क्योंकि मैं सोचा कि वीडियो आपके साथ में शेयर करूं। कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए 5G हैंडसेट में तो फिर आप क्या करोगे। तो मैं एक रजिस्टर को पहले से ढूंढ के रखा हूं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। इस रजिस्टर का मैं आपको वैल्यू चेक करा देता हूं। यहाँ पर मैं रजिस्टर को रखा और इसको मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, आप यहाँ पर मल्टीमीटर में देखिए, तो इतना किलो ओम का आप उस पर लगा सकते हो। तो मैं इसको जो है उठा करके अभी वहाँ लगाऊंगा आपके सामने। जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ पर जो रजिस्टर मिसिंग है। दोस्तों वीडियो को लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है, कि आप मेन मुद्दे पे आइए। अगर आप मेन मुद्दे पे नहीं आते हैं तो फिर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम इंसान के पास बहुत ही कीमती होता है। तो इसको आप चाहे तो आप हॉट गन के थ्रू लगा सकते हैं, या फिर तो दोनों के हिसाब से लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर लगा दीजिए, और शोल्डर लगाने के बाद यहाँ लगाइए इसको, इस रजिस्टर को। तो मैं अभी हॉट गन यूज़ करूँगा अभी थोड़ी देर, अच्छा रहेगा, हॉट गन से परफेक्टली बैठ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
दोस्तों मैंने रजिस्टर को लगा दिया यहाँ पर, और एक बार क्लीन कर लेते हैं इसको अच्छे से। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर GR ले लूँगा कि अभी GR बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस तरफ में चेक करने से हमको पता लग जाएगा। तो 07 GR मिल रहा है हमको, और यहाँ से जो मिसिंग था इस कनेक्टर से, तो यहाँ पर भी चेक कर लेंगे एक बार GR, यहाँ पर भी मिल रहा है। दोस्तों ये मैंने रजिस्टर को कंप्लीट लगा दिया है। अब इसको हम फाइनली चेक करेंगे, रिजल्ट देखेंगे कि काम हुआ कि नहीं। तो मेरे पास पोको M6 Pro है, तो इसको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद चेक करेंगे कि फ़ोन जो है मेरा बना है कि नहीं बना। चलिए बैटरी को मैंने लगा दिया है और इसको जो है ऑन करते हैं अभी। तो दोस्तों जैसे पोको लिखा हुआ है, अभी इससे पहले क्या हो रहा था, पोको लिखा हुआ आ रहा था, थोड़ी देर के बाद बंद हो जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम का सलूशन हुआ कि नहीं हुआ वो भी अब हम देखेंगे। तो थोड़ी देर वेट करते हैं कि आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, सेकेंड लोगो आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो दोस्तों सेकेंड लोगो आ चुका है, अब फ़ोन ये जो ना बूट कर रहा है। एक रजिस्टर के चक्कर में हमारे जो शॉपकीपर भाई ने बहुत सारे आईसी में काम किया है, हीट किया है, लेकिन उनका प्रॉब्लम तक वो पहुंच नहीं पाया है। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम के लिए हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। आपके पास अगर कोई फ़ोन नहीं बनता है तो कोरियर में भेज सकते हैं आप। तो दोस्तों देखिए कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और वर्किंग में भी है, टच वगैरह सब कुछ वर्किंग में है, कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको चिप लेवल का काम सीखना है या कोई फॉल्ट फाइंडिंग का काम सीखना है, अदर इंस्टीट्यूट से आपने काम सीखा है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आता है, यहाँ पर कहीं पर शॉप में रह करके काम सीखे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आता है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग काम सिखाते हैं, चाहे वो 4G हो या 5G हो, कोई भी हैंडसेट हो, आपको A to Z काम सिखाया जाएगा। और हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है। और जो बंदे हमारे चैनल में जुड़े हैं और जो जुड़ना चाह रहे हैं, उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना राय पेश करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से, अच्छा कमेंट करने से हम लोग को भी हौसला बढ़ता है और हम लोग सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो जो आपके साथ में शेयर किया जाए। ये बीमारी जो है, ज़्यादातर बहुत बीमारी आ रहा है पोको वाला, तो मैंने इसको लगभग एक आधा घंटा इसके ऊपर मैं दिमाग लगाया, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम का पता लगा। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वीडियो में बना करके आपको दिखाया, पर इसमें जो है मैं आधा घंटा से पहले रिसर्च कर रहा था कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। ये इसका हार्डवेयर भी नहीं है, सिस्टमेटिक और लेआउट है, तो मैं उससे मुझे पता लगा कि इसके अंदर और भी कुछ कंपोनेंट है जो कि मिसिंग है। तो इस तरीके से जो बहुत सारे भाई दुकान करते हैं और मोबाइल का काम करते हैं, डिस्प्ले, चार्जर पिन, माइक, स्पीकर, इतने में आपका उसके आगे काम नहीं करते हैं। तो अगर आप चिप लेवल में CPU का काम करना चाहते हैं, मैक्रो जंपर का काम करना चाहते हैं, या CPU का जो है रीबोलिंग नहीं आता है, या फिर आप CPU सही से लगा नहीं पाते हैं, डबल डेकर नहीं कर पाते हैं, सैमसंग का नहीं कर पाते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग का काम नहीं कर पाते हैं, अनलॉकिंग नहीं कर पाते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं, यानी जितने भी मोबाइल की लाइन में जितने भी काम आता है वो सारे अगर आपसे अगर नहीं होता है तो मुझसे कांटेक्ट करें। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर जो है स्क्रीन पे रहेगा, आप उससे कांटेक्ट नंबर ले करके कांटेक्ट करके सारा डिटेल ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।